ओह हे, द पॉइंट इज, अभी इस वीडियो बनाने का रीज़न क्या है मेरा, आई वॉज वेरी मच डाउटफुल अबाउट द फैक्ट्स कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए. एंड आई वॉज लाइक, क्यों बनानी है, मतलब जिसको जो करना है करने देते हैं. वाई शुड वी इंटरफेयर इन देयर मैटर्स, वाई शुड वी ट्राई टू थिंक कि हाँ ये लोग ये कर रहे हैं तो हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. लेकिन द पॉइंट इज, इसके बारे में बात तो होनी चाहिए. तो मैंने एक चीज़ का नोटिस किया, तो मैंने कुछ रिसर्च किया इस चीज़ के बारे में कि हम लोग कितना ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग उसको सोचते हैं कि यार ठीक है अभी हम यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना. तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और आप लोगों को लेमन लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि आपको ये क्यों नहीं करना चाहिए एंड क्यों आप इसे कर सकते हैं. जी हाँ, मैं ये भी बता देता हूँ आप क्यों इसे कर सकते हैं. आई डो नॉट प्रमोट दिस बिकॉज इट्स इलीगल एक्चुअली. लेकिन यार देखो, सबकी मजबूरियाँ होती हैं, आपके हिसाब से है. अगर आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए तो गो अहेड, आई विल नॉट स्टॉप यू, वाई शुड आई इवन डू इट. तो द पॉइंट इज़, राइट नाउ माइंड में ये चीज़ चलती है कि ठीक है अभी हम लोग एक ऐसा काम कर सकते हैं जो शायद हमें बाद में हेल्प कर सकता है. बट आई गेस इट्स बेटर टू बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग बिफोर ट्राइंग टू एक्नॉलेज इट और इम्प्लीमेंट इन योर ओन सिस्टम्स. अपने सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन कि यार ये सेफ़ है नहीं है, ये सेफ़ है या नहीं है. मेरे हिसाब से नहीं, सच बताऊँ तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है. अब आप बोलोगे क्यों और क्या सेफ़ नहीं है भाई, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा हमें. क्या सेफ़ नहीं है? क्रैक्ड एप्लीकेशंस या क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स, ये क्यों सेफ़ नहीं है एंड क्यों सेफ़ होने चाहिए थे, एंड अगर हमें इसे सेफली यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं. और आप लोग इस वीडियो को समझ सकते हैं एक गाइड कि आपको एक्चुअली क्रैक्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. यार पहली बात, मैं मैक ओएस, विंडोज़ और लिनक्स को सेपरेटली बात नहीं करने वाला हूँ एज ऑफ नाउ. लेकिन मोर इनटू द वीडियो, हो सकता है हम लोग डिवीज़न लें कि भाई ठीक है विंडोज़ यहाँ है, लिनक्स ऐसा है, मैक ओएस ऐसा है. एक वीडियो आपको याद होगा जिसके अंदर मैंने बोला था कि रिवाइविंग अ डेड पीसी इज़ पॉसिबल नाउ, करेक्ट. एट दैट स्पेसिफिक टाइम आई हैड वन लैपटॉप विच वॉज क्वाइट ओल्ड, 2017 मॉडल. मैक ओएस नहीं था, विंडोज़ था. मैक ओएस 2017 का भी आज ठीक से चल जाता है, 5-6 साल की तो लाइफ होती है मैक की, इफ़ यू डोंट ब्रेक इट एंड लाइक ट्राई टू harm it by anything and everything you can do. The first thing which I just got when I was searching on this topic, when I was researching on this topic, the most best website I will say to research on any topic is Quora at this specific time. या आप Quora बोल सकते हो, जो बोलना चाहो बोल सकते हो. उस वेबसाइट पे मैं गया, मेरा लॉगिन है अकाउंट, तो मैं गया एंड आई गॉट दिस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाय ब्रायन virus. Some of them may contains virus that they put intentionally to harm your computer, so you have to get rid of it before it sets a foot in your computer. Second, password. If we are downloading a cracked application, they usually on a zip format that contains password, and they will instruct you to do something hard, but in the end there is no password and either you can get a password, but sometimes it's wrong and you have to buy it. इसका मतलब ये डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि भाई मतलब वाला काम है. अगर तुम लोग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, वो तुम्हें डायरेक्ट तुम्हें देगा ये कि भाई तुम्हें बोल देगा कि भाई ये सॉफ्टवेयर पासवर्ड है, जिप फाइल है, तो उसकी पासवर्ड, आपको पासवर्ड ढूंढने बैठ जाओगे तुम. पासवर्ड नहीं मिला तो परेशान, और अगर मिल भी गया तो हो सकता है वो फाइल ब्रोकन हो या फाइल ही ना हो उसके अंदर, तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा एंड में, या तुम्हें खरीदने को बोले वो. Wrong file. You have already downloaded the cracked file and you have waited several hours for it to download, but in the end it turns out to be a wrong file. ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा बार मेरे साथ ये हो चुका है. उसका रीज़न बताता हूँ. क्योंकि मैं जब पहले एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर यूट्यूब के
या टेक के जितने भी थे स्टार्ट्स पे, मैं क्या करता था, आई यूज़ टू बाय क्रैक, मतलब आई यूज़ टू डाउनलोड क्रैक सॉफ्टवेयर। आई टू वेट सेवरल आवर्स। उस टाइम पे मेरे पास वाईफाई नहीं होता था, या होता भी था तो बहुत ज़्यादा स्लो होता था। 40 Mbps वाला, वो स्लो नहीं होता टेक्निकली, बट था वो स्लो, मतलब समझ जाओ ना यार। तो अभी मेरे पास 300 Mbps वाला है। तो होता ये था कि मैं उससे डाउनलोड करने बैठता था, 1-1.5 घंटा लग जाता था उस चीज़ को डाउनलोड करने में। थे 3 से 6 GB की डाउनलोड फाइल्स होती थी, बहुत सारी, 6 GB की भी होती थी, 7 GB की भी होती थी, कभी कभी तो 11-12 GB भी लग जाते थे। पहले जब मैं गेम्स खेलता था, मेरा गेमिंग चैनल है प्रोजल वारमैन, उस पर मैं जब गेम्स खेलता था तो उसके गेम्स को भी मैं डाउनलोड करता था क्रैक्ड। मैं ऑफिशियली नहीं खरीदता था, क्योंकि उस टाइम पे गेम्स खरीदना मेरे लिए एक फ़ैशन नहीं। अब मैंने शुरू कर दिया है, बट अभी भी इतना नहीं खरीदता हूँ। PS पड़ा हुआ है मेरे पास, तो हाँ, यू कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये एक पॉइंट था कि मैं जब उनको डाउनलोड करता था, एंड उसके बाद जब वो डाउनलोड हो जाते थे 1.5 से 2 घंटे बाद, आफ्टर दैट लॉन्ग वेट, दे जस्ट सेड कि भाई रॉन्ग फाइल। एंड आई यूज्ड टू लिटरली होल्ड माई हेड कि मैंने क्यों पकड़ लिया, मैंने क्यों डाउनलोड किया इस वेबसाइट से। उसके बाद मैं उस वेबसाइट पे जाता नहीं था, फिर दूसरी वेबसाइट ढूंढना पड़ता था। तो इतने सारी चीज़ों को माइंड में लेके चलना ज़रूरी होता है जब यू आर डाउनलोडिंग अ क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। नाउ डेज क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं चल रहे, चल तो रहे होंगे, मेरे लिए तो नहीं चल रहे हैं। आई हैव स्टार्टेड बाइंग ऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स। बाई मैकबुक है तो इसके अंदर ऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स नहीं डलते, बट ऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि वो एक बेटर परफॉर्मेंस आपको देते हैं। थर्ड तो मैंने बता दिया, लॉन्ग टाइम, ठीक है। अभी जो सिनेरियो है इन्होंने जो बताया मुझे, आई एम सो थैंकफुल उन्होंने ये वाली इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की है। थैंक यू ब्रायन मेयर, इफ़ यू आर इन एनी केस वॉचिंग दिस वीडियो। आई डोंट नो इफ़ यू आर, एंड आई डोंट थिंक यू आर, बट स्टिल हिंदी की भी देखोगे। और 76 अपवोट्स भी है, मैंने इस कॉन्ग्रेट्स। एलन मिलर ने लिखा है, बाय डेफिनेशन नॉट सेफ, इट माइट बी ओके बट यू कैन नॉट गारंटी दैट। सेम, मतलब मैं टेक्निकली आप लोगों को कोरा में जो लोगों ने डाउनलोड किए हैं उन्हीं के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो कोरा में उन्होंने डाले हैं, ठीक है। और आई विल प्रेफर यू गाइस कि आप लोग भी इस एक्सपीरियंस को अपने माइंड में लेके चलें। एंड अगर आप लोगों ने कभी ना कभी ज़िंदगी में कभी कोई क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, तो यू माइट हैव एक्सपीरियंस द सेम फेट एज दे हैव डन ऑलरेडी। क्रैक्ड सॉफ्टवेयर्स मे बी हार्मफुल, they may lag and slow down your computer to an extremely high level, and you might be not able to control your computer any scenario। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका पीसी अच्छा होने के बाद भी डेड होने के चांस होते हैं इफ़ यू बाई चांस डाउनलोड अ क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। एंड द पॉइंट इज, जब आप लोग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे होते हो तो यू डोंट फील कि हाँ भाई इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करते, इफ़ यू पे फॉर द सॉफ्टवेयर यू विल फील हाँ यार इट्स वैल्यू अच्छी है इसकी मैंने वैल्यू पे की है, तो आई विल यूज़ इट। अगर आप क्रैक डाउनलोड करते हो आप उसको यूज़ भी नहीं करोगे, दैट विल बी आइडल, देयर बाय स्लोइंग डाउन योर पीसी टाइम टू टाइम, किलिंग योर पीसी टाइम टू टाइम। क्योंकि कोई भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जो होता है वो रैम की चपेट लेता है, यानी कि टेक्निकली बोलूँ तो मैं, जो आपका क्रैक्ड प्रोग्राम होता है कोई भी, वो कोशिश करता है कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में रन करने की, ताकि बीइंग द इंटरनेट कनेक्शन एनेबल्ड इन योर कंप्यूटर और इन योर सॉफ्टवेयर, जिस पे भी आप चला रहे हो, फ़ोन या पीसी या लैपटॉप या जिस पे भी आप चलाना चाह रहे हो क्रैक सॉफ्टवेयर, इवन अगर आप PS को जेल ब्रेक करके चला रहे हो, तो वो कोशिश करता है कि वो इंटरनेट के टाइम पे उसको अपडेट ना करे, तो वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, देयर बाय इंक्रीजिंग योर पावर, कि भाई आपको पावर ज़्यादा लगानी पड़ रही है अपने पीसी पे। आपके पीसी की रैम जो है वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगी, क्योंकि वो उसके लिए काम भी कर रही है, उस क्रैक सॉफ्टवेयर को ठीक रखने का भी काम कर रही है। थर्डली, वो आपके पीसी को धीरे 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 मारने लग जाएगा, क्योंकि क्रैक्ड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एंड दी एंड होते तो एक पैच फाइल्स होते हैं, क्रैक्ड वायरसेस ही होते हैं, जो आपके पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार कमांड कर रहे होते हैं कि नहीं, यू विल नॉट अपडेट इट, यू विल नॉट अपडेट इट, यू विल नॉट अपडेट इट। तो आप टेक्निकली अपने पीसी में इन दी एंड कोई ना कोई वायरस इंस्टॉल कर रहे हो। इट माइट बी द लीस्ट हार्मफुल, बट देयर इज़ अ वायरस एवरी टाइम। पैच फाइल्स होते ही वायरस है, इसलिए जब भी एंटीवायरस आप ऑन करते हो और आप पैच फाइल स्टार्ट करते हो तो एंटीवायरस उसको ब्लॉक कर देता है, सेइंग कि वो हार्मफुल हो सकता है, एंड इट इज़ एक्चुअली हार्मफुल। आप लोगों को एक चीज़ ये समझ जानी चाहिए, ये तो 3 बातें मैंने बता दी, अभी आपको 5 सिक्योरिटी बेसिस रीजंस बताता हूँ कि आपको क्रैक सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करने चाहिए। मैं इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको जो देखना हो देख सकते हो, जब देखना हो देख सकते हो, ठीक है। परचेसिंग सॉफ्टवेयर्स, या इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, आई नो दैट इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे। द पॉइंट इज, सबसे पहली बात कि
आपको मैलवेयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मैलवेयर इन्फेक्शंस बाय एनी मीन्स आप ये समझ जाओगे कि वायरस का अटैक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आप अगर और नीचे स्क्रॉल करो उसी वेबसाइट पे, तो उसी वेबसाइट पे आपको ये दिखाया कि यू हैव टू विजिट dodgy websites. Dodgy websites are like weird websites and it may lead to some bad websites as well, which are available on the surface web. पहली बात, डार्क वेब पे जाके जो बंदा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि तुम डार्क वेब पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने क्यों जाओगे अगर तुम सरफेस वेब पे हो। उसके बाद तुम उसके अंदर ऐसे डॉजी वेबसाइट पे जाते हो, दैट्स वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी बैड, एंड आई सीरियसली वांट टू टेल यू दिस, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है इसे। आपका सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं पहली बात, और आपका सॉफ्टवेयर अगर चल जाए बाई चांस, अगर कुछ सॉफ्टवेयर की बात करूँ, मैं हर सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग क्रैक सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं चलते, चलते भी होंगे, चलते हैं भी, लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर बाई चांस चल जाए और उसके बाद आपका जो सिस्टम है उसको फेल कर दे तो, ठीक है। और इसलिए मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये चीज़ समझाने की, पायरेट मत करो, ठीक है। और पायरेसी शुड बी इज़ इलीगल एंड यू शुड नॉट डाउनलोड इट, ठीक है। एंड द वर्स्ट ऑफ द पार्ट्स जो हो सकता है आपके साथ वो है लीगल प्रॉब्लम्स। अगर बाई चांस आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपने पायरेट करा है, पायरेटेड बनाया है, पायरेटेड डाउनलोड किया है, पायरेसी करी है जिस सॉफ्टवेयर की, अगर उस कंपनी को पता लग जाता है एंड दे sue you for any reason, I don't know why they would, but if they do, you could be led to legal problems. Now this is the worst which can happen to you, इससे ज़्यादा तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग अगर किसी नेटवर्क पे काम करते हैं, जैसे मेरा वाईफाई नेटवर्क है, आपके घर पे वाईफाई नेटवर्क है, that one particular or peculiar software can infect each and every device of yours जो आपके उस वाईफाई नेटवर्क पे कनेक्टेड है, जो बहुत बुरी चीज़ हो सकती है। मेरे पास 2 लैपटॉप है, 2 फ़ोन है, पीसी है, पीएस है, टीवी चलता है, इन सबको इन्फेक्ट कर सकता है वो, इन सब पे वायरस इंस्पेक्ट कर सकता है वो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप उस चीज़ को ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है। इसलिए डोंट रिस्क यूजिंग क्रैक्ड सॉफ्टवेयर। इफ़ यू कैनॉट afford that software, try to use an alternative which is free or which is of that price which you can afford, but don't try to crack any software. I have experienced this. My old laptop, which I said that reviving a dead PC can be possible now wala video mein, that specific laptop died because of that almost, but I repaired it, I resetted it because I had the recovery software of it. And please, if you are installing a cracked software and you are not into your files, अगर आपको बिल्कुल केयर नहीं है कि आपकी फाइल्स जाए ना जाए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई वर्ड फाइल होगी, कोई टेक्स्ट फाइल होगी, कुछ भी हो सकता है आपके पीसी के अंदर, अगर आपको कोई टेंशन नहीं है तो आप क्रैक सॉफ्टवेयर ऑफिशियली इंस्टॉल कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस लैपटॉप को आप स्पेयर समझते हैं या उस लैपटॉप पे आप कुछ और एक्स्ट्रा काम नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं या सिर्फ क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते हैं जो शायद सिर्फ और सिर्फ उसी एक फील्ड में काम करते हों, तो आप लोग उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड प्लीज़ क्रिएट अ रिकवरी ऑफ योर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ की रिकवरी फाइल बन जाती है, लिनक्स की रिकवरी फाइल बन जाती है, आपके मैक की भी रिकवरी फाइल बन जाती है, जिसको हम लोग टाइम मशीन कहते हैं। लिनक्स के अंदर रिकवरी फाइल आपकी नई लिनक्स डल जाती है, आपकी जो विंडोज़ होती है उसकी एक रिकवरी फाइल होती है जिसके बेसिस पे आपकी विंडोज़ भी रिकवर हो जाती है, क्योंकि लिनक्स ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स से होता है, कुछ ही होते हैं जो पेड होते हैं, उनके लिए आपको रिकवरी फाइल बनानी पड़ती है। और जो लोग फ्री होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, वो तो आप फिर से वेबसाइट से डाउनलोड करके या वो आप एक पेन ड्राइव में बूट करके उसको सेव करके रख लीजिए। मेरे पास अपनी विंडोज़ के लिए EFI रिकवरी बूट रेडी है, मेरा लिनक्स का EFI रिकवरी बूट रेडी है, मेरा मैक OS का टाइम मशीन स्टार्टअप डिस्क भी तैयार है। मैंने तीनों के लिए करा हुआ है, ताकि बाई चांस इफ एनी टाइम्स आई फील कि हाँ भाई अब क्रैक हो गया सॉफ्टवेयर, कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा है, तो आई कैन रिकवर इट यूजिंग द टाइम मशीन बूटअप और द स्टार्टअप डिस्क। एंड कृपा करके, इफ़ यू आर नॉट नॉलेजेबल इनटू कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर एनालिसिस, please don't try to recover your PC yourself. Take help and guidance from any person, because it might end up in losing your current license to the valid product. अगर आपका विंडोज़ पेड प्रोडक्ट है, वैसे ऑब्वियसली बहुत लोग विंडोज़ क्रैक भी करते हैं, मेरा विंडोज़ पेड है दोनों में, मेरे पीसी में, मेरे लैपटॉप पे भी, लेकिन जो लोग क्रैक करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आपके पास रिकवरी बूट नहीं होती तो आपको फिर से जाना ही पड़ता है। बट जो लोग पेड करते हैं उन लोगों के पास रिकवरी बूटिंग का ऑप्शन होता है, रिकवरी बूट करो, वो आपके पीसी से अगर कनेक्टेड है तो वो लाइसेंस एक्सेप्ट कर लेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर आपका क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है,
then you have to go to the person or you have to put that cracked software again directly, and thereby installing a new Windows on your PC, which may slow down your PC again because of the repetitive resets which you are giving to your PC. Windows PC cannot survive resets easily, but Mac can survive around 10 to 15 resets a day. I'm not kidding you guys. It actually can survive 10 to 15 resets a day. And I don't think any psychopath would try to do 10 to 15 resets a day in case he's not using any cracked software or something like that, which actually needs to be reset. So I want to end the video with this specific note कि आप लोगों को क्रैक्ड सॉफ्टवेयर अगर यूज़ करने हैं आप ज़रूर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बट बी श्योर, बी सेफ, बी अलर्ट. आप लोगों के लिए टेक से रिलेटेड वीडियोस तो मैं लाता रहता हूँ, और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एनालिसिस एक ऐसा फील्ड ऑफ वर्क है जिसके अंदर हर पर्सपेक्युलर बंदे की नेसेसिटी है. ठीक है, हर स्पेसिफिक बंदा, हर फील्ड का बंदा पीसी या कंप्यूटर्स के साथ फिडल करता ही करता है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी फिजिकल फील्ड ऑफ वर्क में है. एंड आई फील कि अभी तो फिजिकल फील्ड ऑफ वर्क वाले भी कंप्यूटर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं. ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है टू द ऑपरेटिंग सिस्टम यू यूज़ इवन इफ़ यू आर एट द फिजिकल फील्ड ऑफ वर्क. एंड आई फील कि अगर आप स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं तो भी आपके पास एक आइडिया होता है कि हाँ, we are using something which is related to the computers or operating systems even at the physical field of work. Please try to understand the seriousness of this matter, of this thing, because this might end you up in a huge disaster and a huge problem, and I don't want anybody of my viewers or any one of you to get involved in such problems and then face the consequences which are actually very bad. So that's it for today's video. I hope आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अब बोलोगे जस्टिन तूने तो ये बताया नहीं कि सेफ कैसे कर ले हम लोग. सॉरी, बट यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ. जो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर बनाता है ही नेवर माइंड, क्योंकि उसको पता है उसने पेड खरीदा होगा. ही माइट बी पेइंग फॉर द सॉफ्टवेयर. ही इज़ क्रिएटिंग अ क्रैक्ड सॉफ्टवेयर फॉर यू गाइज, so that you guys fall into the trap if he's putting a virus into it. If he's not putting a virus into it, I think in this specific world you cannot believe anybody except your mother and father, your parents or your family members in some cases. तो इसलिए कृपा करके ऐसे ही किसी पर भी बिलीव करने का प्रयास ना करें. सतर्क रहें, सावधान रहें. और मुझे अपना क्राइम पेट्रोल का एपिसोड याद आ रहा है फिर से तो मैं यही बोलूँगा, इसलिए कह रहा हूँ कोशिश करो कि आप लोग इतना सतर्क रहो, इतना अलर्ट रहो कि आप लोगों को कोई चीट कर ही ना सके इस बातों को लेके. ठीक है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो में. और हाँ, कोशिश करना क्रैक्ड सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड करने की, या अगर करने का हुआ तो फिर कोशिश करना अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को या अपने सिस्टम को आइडल रखने की. दैट्स इट फॉर टुडे. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.